जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। आखिर क्या हुआ था बाबा के अनन्य भक्त एवं उनका सानिध्य पाए रब्बू दादा की शादी में। आखिर ऐसी कौन सी लीला रची थी महाराज ने। चलिए जानते हैं ये कहानी रब्बू दादा की ज़बानी। मेरी शादी 8 मार्च 1970 को तय हुई थी। तो उस साल 6 मार्च 1970 में शिवरात्रि थी। ल्यूनर कैलेंडर होता है हमारे वहाँ, तो डेट शिफ्ट करती है पर्व की। तो महाराज ये तय हुआ था कि हम 7 को इलाहाबाद से चलेंगे वाया कानपुर, वो अलीगढ़ होते हुए मेरठ पहुँच जाएंगे और शादी करके 8 को मैरिज करेंगे, 8 मार्च को, और फिर 9 को वापस आ जाएंगे। तो महाराज ने मुझसे पूछा कि तुम कैसे जाओगे। मैंने कहा महाराज हम लोग बस से जाएंगे, ऐसे ऐसे सवेरे जाएंगे 7 को और 9 की शाम को लौट आएंगे। महाराज बोले मत जाओ बस से, सब मर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाता है बस का। तो मैं तो एडवांस भी दे चुका था, कोई ट्रेन भी नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा जिद पर भी अड़ गया। मैंने कहा नहीं महाराज, वो कोई उपाय नहीं है जाने का, कैसे ले जाऊँगा 39-40 बाराती। पहली शादी थी घर में, तो सब एक्साइटेड थे बहुत। तो फिर महाराज ने रूट पूछा, फिर बोले तुम कब जाओगे। मैंने कहा 7 को जाऊँगा, 7 मार्च को। महाराज बोले नहीं 6 को जाओ, दिन के 2 बजे से पहले निकल जाना। एक दिन लखनऊ रुको, लखनऊ होते जाओ, फिर मेरठ में शादी करो, फिर एक दिन लौट के आओ। उन्होंने एक लंबा चौड़ा 4 दिन का बस की यात्रा का हिसाब उसका बना दिया। तो मैंने कहा महाराज अब कहाँ जगह मिलेगी, आखिरी फरवरी का महीना है। बोले मैनेजर को घूस दे देना, धर्मशाला के मैनेजर को, कर देगा तुम्हारा। खैर संत के मुँह से निकला, महाराज के मुँह से निकला, बड़ा इंतज़ाम भी हो गया और हम लोग चले। 1:50 में शिवरात्रि के दिन चले हम लोग। और रायबरेली के पास ऐसा एक्सीडेंट हुआ, पूरी बस पलटी खा के गिरी, 2-3 घूंडी खा के, और बिल्कुल सड़क पे लेट जैसे गई। तो ड्राइवर का जो विंडो था पूरा टूट के अंदर आ गया, कांच, हम लोग उसी से बाहर निकले। 2 आदमी अंदर थे, उनको खींच के बाहर निकाला। एक के थोड़े कमर में चोट लगी थी, मेरा भाई सागर, और एक मेरी बहन मुक्ता है, मेरी बुआ की लड़की। वो 2 बिस्तरों के 2 संदूकों के बीच में फंस गई थी, उसको बाहर निकाला और सब बाहर आ गए। फिर हम लोग लखनऊ गए, वहाँ से एक बस, दूसरी बस का इंतज़ाम किया, आगे पहुँचे लखनऊ। लखनऊ में फिर हमको कोई बस ले जाने वाली राजी नहीं हुई मेरठ के लिए। एक्सीडेंट वाली बस को कौन ले जाएगा पार्टी को। तो फिर हमको अल्टीमेटली ट्रेन से ही जाना पड़ा। और ट्रेन से जाने के बाद जो है, इसी बीच में मेरी मदर को खबर पहुंच गई कि बस का एक्सीडेंट हो गया है, और क्या कैजुअलिटीज़ क्या हैं कुछ मालूम नहीं, उसके बाद क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। तो सब घबरा गए, बुआ मौसी सब कहाँ क्या हो गया। तो माता जी जो है मेरी मदर प्रसाद लेके महाराज के दर्शन करने गई। पता चला महाराज पहली रात को ही 8 को निकल गए, 6 तारीख को निकल गए थे दिल्ली। फिर वो सिद्धि माँ के पास गई, पूज्य माँ बोली भाई हम महाराज से प्रार्थना करेंगे। मेरी मदर प्रसाद छोड़ आई। इतनी देर में बगल में एक जो मंदिर था, माता जी जहाँ रह नहीं थी, एक आवाज़ आई साधु की कि मुझे कुछ दे दो खाने को, भूख लगी है। तो माँ को याद आ गई, अरे रब्बू की जा प्रसाद दे गई थी, वो खिला दो। तो बाबा ने खाया, और खाने के बाद माँ अभी भी कहती, बात लास्ट तक याद करती थी, इतनी महीन आवाज़ थी, इतनी सुरीली आवाज़ थी। तो फिर बाबा ने कहा कि जिसका प्रसाद है उसका बाल बांका नहीं होगा। तो माँ ने जल्दी से नीचे भेजा नौकर को ढूंढने के लिए। कहा बाबा तो अंतर्ध्यान हो गए। बस फिर उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि मनाओ सब मंगल, कुछ नहीं होगा रब्बू को। माँ ने जवाब भिजवा दिया था, सिद्धि माँ ने। फिर उत्सव मंगल शुरू हुआ। हम लोग ट्रेन से ही गए अल्टीमेटली। फिर लूले लंगड़ बाराती, काफ़ी लोगों को चोट लगी थी। फिर वहाँ से मेरठ पहुँचे, मैरिज से वापस लौट के आए। और लौट के आने के बाद जो है वो जब स्टेशन में पहुँचे, ट्रेन से ही फिर आना पड़ा। स्टेशन पहुँचे तो उस दिन महाराज पहली रात को फिर लौट आए थे और बड़े एक्साइटेड थे, मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बहू आ रही। सुबह से उन्होंने जीप भेजी, UPD 8811, रामानंद ड्राइवर था। और रघुनंदन पंछी एक हमारे पड़ोसी थे, बहुत सुंदर, मेरे रिश्तेदार थे, वो लेने आए। तो चाचा ने कहा, पिताजी ने कहा कि
पहले बहू को घर ले चलो। मैंने कहा भैया मैं वहाँ जाऊँगा जिसने मेरी जान बचाई है। फिर मैं जब पहुँचा वहाँ पर वाइफ को लेके, तो महाराज तख्त में बैठे थे, बड़ा तेजोमय चेहरा था। बस जैसे वो किया, तुम समझते नहीं हो, तुमने हमको बावला बना दिया है, हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी बचाने के लिए। अरे मैं तो कहा भावावेश में जाके चरणों में सर रख के फूट फूट के रोया। फिर वाइफ तो देखने लगी कि किसी बच्चे रोल्टे से शादी कर ली मैंने। फिर महाराज ने वाइफ को मान दिया, उन्होंने एक साड़ी दी लाल रंग की, एक लड्डू का डब्बा दिया। फिर उसके बाद उसी वाइफ जब फर्स्ट डिलीवरी हो गई थी, उसी साड़ी को लेके गई थी, और मेडिकल हिस्ट्री में उनकी कोलैप्स कर गई थी वो। जब वो अंधकार गर्त में जा रही थी तो देखा कि सामने से महाराज बेड के सामने हॉस्पिटल में खड़े खड़े हंस रहे हैं। इतने में डॉक्टर आई। डॉक्टर ने कहा सिस्टर ऑक्सीजन डाइकोड्रोन जो भी देते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो ये तो देखो, उसके बाद से मैं आज 53 साल हो गए हैं उस बात को। कल शिवरात्रि है तो मैं यहाँ ऋषिकेश आश्रम आया हूँ, और हर साल मैं सुंदरकांड का पाठ करवाता हूँ, और महाराज की कृपा से बहुत सारे लोग आते हैं। तो शिवरात्रि पे प्रसंग और याद आया, आज 53 साल हो गए उस बात को। कल वही दिन है जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बस बाकी सबको शिवरात्रि मुबारक, और आनंद ही आनंद है, बस आनंद सबको मेरी तरफ से बधाई हो। थैंक यू। आपको यह संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।